मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, कुछ मनुष्यों को नरक में क्यों भेजा जाता है तथा घोर पाप करने वाले कुछ मनुष्यों को स्वर्ग में क्यों भेजा जाता है? किस पुण्य के कारण ऐसा पुण्य मिलता है और ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है? और ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी मनुष्यों के पुण्यों को नष्ट कर देता है? मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही चिंतित लग रही हैं। माता लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय, आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और वे प्रश्न यह हैं कि वे कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य को सीधा नरक की प्राप्ति होती है और नरक में जाने का असली हकदार कौन होता है? पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि कार्यों को करने के बाद भी कुछ मनुष्यों को नरक में क्यों भेजा जाता है तथा घोर पाप करने वाले कुछ मनुष्यों को स्वर्ग में क्यों भेजा जाता है? किस पुण्य के कारण ऐसा पुण्य मिलता है और ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपने आज इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हूं। परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कहानी का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है। संभल नगर में एक वैश्या रहती थी। वह प्रतिदिन कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। इससे वह अत्यंत पापी बन गई थी। उसी नगर में एक चोर रहता था। वह रात होते ही अपने घर से निकलकर चोरी चुपके से उसी नगर के घरों में चोरी करता था। क्योंकि वह चोर बहुत ही गरीब था, उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था, इसलिए वह उसी नगर में चोरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसी नगर के समीप एक नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह प्रतिदिन अन्य प्रकार के यज्ञ पूजा पाठ करता था और वह प्रतिदिन अपनी प्रजा को दान धर्म से निवृत्त कराता था, जिस कारण से उसकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहती थी। उस राजा ने एक मंत्री को नियुक्त कर रखा था। वह राजा उस मंत्री का बहुत सम्मान करता था, लेकिन वह मंत्री राजा के सामने तो दिखाने के लिए अच्छा बनता था, उसकी अच्छाई का बख करता था, किंतु वह मंत्री उस राजा के पीठ पीछे उसकी हमेशा बुराई किया करता था। वह नगर के कई लोगों को सताता था और उसके कहने पर उस नगर के राजा ने कई लोगों को दंड दे दिया था। इसलिए वह मंत्री अपने आप को हमेशा कोसता रहता था और अपने आप को संसार का सबसे बड़ा पापी मनुष्य मानता था। वहीं उसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन गाय माता की सेवा करता था। वह द्वार पर आए हुए अतिथियों को बड़े प्रेम से घर के अंदर बिठाकर भोजन कराता था और वह द्वार पर आए हुए साधु संतों को बिना दक्षिणा दिए घर से नहीं लौटता था। इस वजह से वह अपने आप को बहुत ही पुण्यवान समझता था। उसी नगर के समीप एक और नगर पड़ता था। उस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण एक टूटी फूटी सी कुटिया बनाकर रहता था। उसके घर की दशा बहुत ही दयनीय थी। उस विद्वान ब्राह्मण के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। वह प्रतिदिन नगर के घरों में भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देता था तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी को भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती थी। इससे वह बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं शिष्यों से धन लेकर उन्हें शिक्षा दूं।
और जब इस बारे में उस विद्वान ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसा करने के लिए स्वीकृति दे दी। तब उसके दूसरे दिन से वह विद्वान ब्राह्मण उस नगर के कुछ बालकों को शिक्षा देने लगता है। बालकों को शिक्षा देने के बदले में वह विद्वान ब्राह्मण उनसे दक्षिणा के रूप में कुछ धन लेने लगता है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पा रहा था। लेकिन उन बालकों से शिक्षा देने के बदले में वह उनसे कुछ धन लेने के कारण वह खुद को बहुत बड़ा पापी समझने लगा था। उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। वह गरीब होने के कारण अपने परिवार का ठीक तरह से पालन पोषण नहीं पा रहा था, जिससे वह बहुत ही परेशान रहता था और वह बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक दिन उन 6 लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उन सभी के पास यमलोक के दूत आ जाते हैं और एक एक करके उन सभी को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद वे सभी वहां का भयानक दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनके पैर तक कांपने लगते हैं और वे सभी देखते हैं कि यमराज जी स्वर्ण से बने हुए विशालकाय सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने सिंहों से बने हुए स्वर्ण को धारण कर रखा है और उनके पास समस्त प्राणियों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं। चित्रगुप्त जी के पास समस्त प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। वे सभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि नरक के द्वार पर बहुत ही तीव्र गति से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही है। यमदूत कुछ मनुष्यों को नर की धधकती हुई अग्नि में धकेल रहे हैं, जिससे वे बहुत जोर जोर से बचाने के लिए विलाप कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग के द्वार से सुंदर सा प्रकाश दिखाई दे रहा है और यमदूत कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, जिससे वे मनुष्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। यह सारा दृश्य देखकर वे 6 मनुष्य एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं और अपने अपने पाप और पुण्य कर्मों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। उन 6 मनुष्यों में से 5 मनुष्यों ने तो अपने जीवन में घोर पाप कर रखे थे और वे चारों मनुष्य यह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पाप कर्मों के हिसाब से यमराज जी उन 5 को नरक में ही भेजेंगे। लेकिन उन चारों को अपने कर्मों का फल भोगने में कोई ऐतराज नहीं था। उन 6 मनुष्यों में सिर्फ उस सेठ ने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हुए थे, इसलिए उस सेठ को अपने कर्मों को भोगने का कोई भय नहीं था। उन 6 मनुष्यों में से पहला एक चोर था, दूसरी एक वैश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था, चौथा राजा का मंत्री था, 5वां एक गरीब किसान था, छठा एक धनवान सेठ था। वे 6 मनुष्य अपने अपने जीवन के सभी कर्मों के फलों को भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वे 6 मनुष्य एक दूसरे को अपने पाप और पुण्य कर्मों को बताने लगते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उन 6 मनुष्यों में से सबसे पहले वह चोर कहता है, भाइयों, मुझे तो पक्का पता है कि मैं नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने ही नगर में रहने वाले लोगों के घरों में बहुत बार चोरी की है। मैंने हमेशा दूसरों का धन लिया है, दूसरों को परेशान किया है, परंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मैंने ऐसा कार्य घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया था, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था और इससे परेशान होकर मैंने अपने घर का पेट पालने के लिए घरों में चोरी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था। ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम 6 मनुष्यों में से सबसे बड़ा पापी हूं। यमराज जी मुझे मेरे पापों से मुक्ति नहीं देंगे और पता नहीं मुझे अगला जन्म किस जानवर का मिलेगा। पता नहीं यमराज जी मेरे पापों के लिए मुझे कौन सा दंड देने वाले हैं। फिर वह वैश्या कहने लगती है, भाइयों, हम 6 में से तो मैं ही सबसे बड़ी पापी हूं। मुझसे बड़ी पापी यहां पर कोई भी नहीं है और मेरे से बड़ा पाप यहां पर शायद ही किसी ने किया होगा। मैं अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, इसलिए मैं हम 5 में से सबसे बड़ी पापी हूं, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है। इसीलिए मेरे लिए भी नरक के द्वार खुले हुए हैं, किंतु मैं तुम सबसे कसम खाकर कहती हूं कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब एक निर्दय व्यक्ति ने मुझे अपने घर से जबरदस्ती उठाकर एक कोठे पर बेचा दिया और मुझे वैश्या बना दिया।
इसलिए मैंने मजबूर होकर अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही एक उपाय रह गया था। मैं करती भी तो क्या करती, और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस निर्दय व्यक्ति से लड़ सकूं। वह वेश्या आगे कहती है, मुझे यह भी पता नहीं है कि मुझे किस पाप के कारण इस जी जन्म में वेश्या के रूप का जन्म मिला, और ना जाने यमराज जी आगे मुझे किस पशु के रूप का जन्म मिलने वाला है। मेरे पापों से ऐसा लगता है कि मुझे भी पक्का नरक में डाला जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उसके बाद वह राजा का मंत्री कहता है, भाइयों, मैं ही हम पांचों में सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप हैं। मैं राजा का मंत्री था, इसलिए मैंने कई लोगों पर जोर जबरदस्ती किया करता था, और मेरे कहने पर राजा ने कितने लोगों को दंड दिया है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और मैं कई मासूम लोगों को सताता था। पता नहीं कितने निर्दोष लोग मेरे हाथों मारे गए हैं। इसलिए यमराज जी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे और मुझे निश्चित ही नरक में डाला जाएगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप अपनी मर्जी से नहीं किए हैं। मैंने यह सभी पाप अपने प्राणों को बचाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किए हैं, क्योंकि राजा जी मुझे जो भी आज्ञा दे देते थे उसका पालन मुझे करना ही पड़ता था। मैं राजा के विरुद्ध तो नहीं जा सकता था, और मुझे यह सभी पाप करते हुए बहुत दुख होता था। लेकिन मैं जानता था कि इन सभी पापों को करने पर मुझे अवश्य ही नरक में डाला जाएगा, परंतु मैंने यह सभी पाप परिवार की जरूरत को देखते हुए किए हैं। परंतु कहते हैं ना कि पाप तो पाप होता है। पाप करने के बाद पश्चाताप करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए मेरे लिए भी नरक के द्वार खुले हुए हैं। उसके बाद वह विद्वान ब्राह्मण बोलता है कि भाइयों, मैं ही हम पांचों में से सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो पाप किए हैं वे पाप तो आप सभी ने जानबूझकर नहीं किए हैं, या किसी ने आपसे जोर जबरदस्ती करके करवाए हैं। लेकिन मैं तो सत्य असत्य झूठ सच सब कुछ जानने वाला एक विद्वान था, किंतु मैंने धन के लालच में आकर धन लेकर शिक्षा देने का पाप किया है। क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ बूझकर भी पाप करता है उसे सीधा नरक की प्राप्ति होती है। मैंने अपने ज्ञान का गलत तरीके से उपयोग किया है, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बहुत ही गरीब था और अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। मैं अपने परिवार का लालन पालन अनेक घरों में भीख मांगकर करता था। इसलिए मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ बालकों को शिक्षा देने की चेष्टा की थी, और मैंने बालकों को शिक्षा देने के बदले में उनसे धन लेने का अपराध किया है। कभी किसी भी शिष्य को बिना धन के मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप पांचों में से मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं। इसलिए मुझे यमराज जी मुझे नरक में ही डालेंगे। फिर उन चारों की बात सुनकर वह गरीब किसान कहने लगता है, नहीं भाइयों, आप सभी में मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की है। मैं अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता था, और मैंने कभी द्वार पर आए हुए किसी साधु संत को भोजन तक नहीं करवाया है। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने यह सभी पाप धन के अभाव के कारण से किए हैं, क्योंकि मेरा परिवार ही बहुत कठिनाई से चलता था, तो मैं किसी की मदद कैसे कर सकता था। मैं लोगों की मदद ना कर पाने पर बहुत ज्यादा दुखी होता था, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके बाद भी किसी को देने के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पाता था। इसलिए अब तो मेरा नरक जाना पक्का है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उन पांचों की बातों को सुनकर वह धनवान सेठ जोर जोर से हंसने लगता है, और उन पांचों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम चारों की बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम लोग बहुत बड़े पापी हो। तुम सभी लोगों ने कई घोर पाप किए हैं। इसीलिए महाराज जी तुम लोगों को दंड अवश्य देंगे, और तुम चारों को नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहां पर मैं ही तुम सभी से सबसे अधिक पुण्यवान हूं। जब मैं जीवित था तब मैं प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ किया करता था, और मेरे घर पर आए हुए भिक्षुकों मैं बिना दक्षिणा दिए घर नहीं जाने देता था। मैं नित्य गाय की पूजा करता था, और गाय को प्रतिदिन एक रोटी अवश्य खिलाता था,
और अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की शांति के लिए श्राद्धतर अर्पण कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम चारों में से सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां और 12 पुत्र हैं। इतने सारे लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय निकाल रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किए हैं, और अगर मैंने भूल कर भी कोई पाप कर भी दिया है तो मेरे पुत्रों के द्वारा श्राद्ध आदि के कार्यों को करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था और मंदिर के द्वार पर आए हुए अतिथियों को बड़े ही प्रेम भाव से भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि यमराज जी मुझे स्वर्ग में ही डालेंगे, जिससे मुझे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर वे 6 मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वे सभी यमराज जी के सामने पहुंच जाते हैं। तब चित्रगुप्त जी उन 6 मनुष्यों के पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करने लगते हैं। उन सभी में से सबसे पहले वह चोर चित्रगुप्त जी के सामने आ जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस चोर के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। उस चोर के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद यमराज जी उस चोर के बारे में कुछ देर सोचने लगते हैं। उसके बाद यमराज जी उस चोर को स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं। यह सुनकर वह चोर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। दूसरी बारी वैश्या की आती है। चित्रगुप्त जी उस वैश्या के पाप और पुण्य कर्मों का भी लेखा जोखा निकालने लगते हैं और कुछ देर तक उस वैश्या के बारे में सोचने लगते थे। फिर वे उस वैश्या के पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करके यमराज जी उस वैश्या को भी स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वैश्या आश्चर्य में पड़ जाती है। उस वैश्या को यमराज जी के निर्णय पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु वह यमराज जी से बिना कुछ बोले ही प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में चली जाती है। फिर तीसरी बारी उस राजा के मंत्री की आती है। उस मंत्री के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा देखने के बाद यमराज जी उस राजा के मंत्री को भी स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं। यमराज जी का यह निर्णय सुनकर वह मंत्री कुछ सोचने लगता है और सन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। फिर चौथी बारी उस विद्वान ब्राह्मण की आती है। तब चित्रगुप्त जी उस विद्वान ब्राह्मण के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर यमराज जी और चित्रगुप्त जी सोचने लगते हैं। उसके बाद यमराज जी उस ब्राह्मण से स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। यमराज जी का यह निर्णय सुनकर वह विद्वान ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैंने तो अपने जीवन में पाप किए हैं, फिर भी मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन वह यमराज जी के निर्णय के बारे में ज्यादा ना सोचकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। फिर 5वीं बारी उस गरीब किसान की आती है। तब चित्रगुप्त जी उस गरीब किसान के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने लगते हैं और उसके पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करने के बाद चित्रगुप्त जी और यमराज जी आपस में कुछ देर बातचीत करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद यमराज जी उस गरीब किसान को स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह किसान सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो कभी किसी की भी मदद नहीं की है। मैं तो अपने परिवार और अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हुए ही जिंदगी बिता दी है और मैंने तो कभी भी किसी भिक्षुक को भीख तक नहीं दी है। लेकिन वह किसान भी यमराज जी के इस निर्णय के बारे में ज्यादा न सोचकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे दे लक्ष्मी, यह सारा दृश्य वह धनवान सेठ गौर से देखा रहा था। उन 5 को स्वर्ग में जाता हुआ देखकर वह धनवान सेठ बहुत दुखी हो जाता है और उन 5 को देखकर बहुत क्रोधित होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन सभी ने तो कई घोर पाप किए हैं, फिर भी इन अत्यंत पापियों को स्वर्ग लोक भेजा जा रहा है और मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उन कर्मों का क्या होगा? क्या पाप और पुण्य करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग में ही डाला जाएगा तो पुण्य कर्मों को करने से क्या फायदा मिलेगा? इससे तो अच्छा था कि मैं अपने जीवन में पाप ही करता,
क्योंकि यहां पर तो पाप और पुण्य कर्मों को एक ही जगह पर ही डाला जा रहा है। फिर यम के दूत उस धनवान सेठ को आगे धकेल हुए। कहते हैं कि अरे पापी मनुष्य, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज जी तुझे क्षमा नहीं करेंगे। उन दूतों की बात सुनकर वह सेठ बहुत डर जाता है और डरते हुए उन दूतों से कहने लगता है कि हे यम दूतों, मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किए हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। देख लेना, यमराज जी मुझे स्वर्ग लोक में ही भेजेंगे। इतना कहकर वह धनवान सेठ यमराज जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उसके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उस सेठ के पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करने लगते हैं। तो वे देखते हैं कि उस सेठ के पाप कर्म कुछ ज्यादा ही हैं। फिर यमराज जी उस धनवान सेठ को देखते ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं कि अरे दुष्ट व्यक्ति, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनकर वह धनवान सेठ बहुत डर जाता है और उसके पैर बहुत जोर जोर से कांपने लगते हैं और कांपते हुए यमराज जी से कहने लगता है कि हे यमराज जी, आप यह मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन में कई पुण्य किए हैं, कभी भी पाप कर्म नहीं किए हैं, लेकिन आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 5 लोग आए थे वे तो घोर पापी थे और उन्होंने कई अपराध किए हुए थे, किंतु फिर भी आपने उन्हें स्वर्ग में डाल दिया है। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप अगर ऐसा अन्याय करेंगे तो कौन सा मनुष्य पृथ्वी लोक पर पुण्य करेगा? मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उस धनवान सेठ की बात सुनकर यमराज जी कहते हैं, अरे पापी मनुष्य, तूने जो पाप किया है वह उन 5 मनुष्यों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए हैं। अगर तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग अवश्य जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए अब तुझे नरक लोक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। वह चोर तो मजबूरी में चोरी किया करता था, लेकिन वह चोर चोरी अपने लिए नहीं करता था, बल्कि वह चोरी करके दूसरों की भूख मिटाता था और उसने कभी भी किसी निर्दोष और निर्धन व्यक्ति के घर में चोरी नहीं की थी। उस चोर के पुण्य कर्म पाप कर्म से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया है। दूसरी वैश्या जो थी वह अपने मन से वैश्या नहीं बनी थी, उसे तो एक निर्दय व्यक्ति ने जबरदस्ती घर से उठाकर वैश्या बना दिया था और वह वैश्या सिर्फ अपने शरीर को ही दुख देती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में बाकी के सभी पुण्य कर्म ही किए हैं। वह प्रतिदिन पशु पक्षियों को भोजन और जल का प्रबंध करती थी, क्योंकि उसके भी पुण्य कर्म पाप कर्म से बड़े थे, इसलिए वह भी स्वर्ग गई है। तीसरा, वह राजा का मंत्री था जो अपने राजा के आदेशों का पालन किया करता था और उसने भी बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे। उसने कई जरूरतमंद लोगों की भी मदद की थी, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण था जिसने अपने ज्ञान का गलत तरीके से उपयोग किया था, लेकिन वह प्रतिदिन गाय को 1 रोटी अवश्य खिलाता था और उसकी सेवा करता था, इसलिए उस विद्वान ब्राह्मण के भी पुण्य कर्म पाप कर्मों से अधिक थे, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। पांचवा, एक गरीब किसान था। वह प्रतिदिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करता था और वह मेहनत अपने लिए ना करके अपने परिवार के लिए करता था, इसलिए उसके पुण्य कर्म पाप कर्मों से कम थे और वह भी ऐस में ही गया है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यमराज जी की इतनी बात सुनकर वह धनवान सेठ यमराज जी से कहता है कि हे यमराज, इन 5 ने जो पुण्य किए हैं वे पुण्य तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा कई बार किए हैं। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसके कारण आप मुझे नरक भेज रहे हैं? उस धनवान सेठ की बात सुनकर यमराज जी उस धनवान सेठ से कहते हैं कि हे दुष्ट व्यक्ति, याद कर, तूने उस निर्दोष विधवा स्त्री पर अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था और तूने उस स्त्री को व्यभिचारिणी और वैश्या कहकर उसे चरित्रहीन बताया था, और राजा ने तेरी बातों को सत्य समझकर उस निर्दोष विधवा स्त्री को मृत्युदंड दे दिया था। यमराज जी उस धनवान सेठ से आगे कहते हैं, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी मनुष्य प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरों पर गलत आरोप लगाने वालों को
कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। और जो भी मनुष्य दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, जो भी मनुष्य जानबूझकर दूसरों पर दोष डालता है, तो वह सबसे बड़ा पापी मनुष्य होता है, जिससे उस मनुष्य के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए तूने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, वे तेरे इस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर यमराज जी अपने दूतों से उस सेठ को नरक में डालने के लिए कहते हैं, और वे दूत उस सेठ को घसीटते नरक में डाल देते हैं। वह सेठ बहुत जोर जोर से बचाने के लिए विलाप करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दूत बचाने के लिए नहीं आता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से वे पांचों पाप कर्म करके भी स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन उस धनवान सेठ ने घोर अपराध किया था। उसने एक निर्दोष विधवा स्त्री पर गलत आरोप लगकर उसे चरित्रहीन बताया था। एक स्त्री सदैव ही पूजनीय होती है, और जो भी मनुष्य स्त्री पर गलत आरोप लगाता है, उसे घोर पाप लगता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगी। मित्रों, कभी भी किसी स्त्री को दुर्बल समझकर उसकी दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और पराई स्त्रियों को सदैव माता और बहन समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखता है, तो उसे महापाप लगता है, और जो भी मनुष्य विधवा स्त्रियों को परेशान करता है, उस सीधे नरक में ही डाला जाता है। मित्रों, मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि असत्य का साथ देने वाले मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाता है, तो यमराज जी उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।